जब उसके पास जा रहा हूँ, टाइम निकाल करके भी जा रहा हूँ उसके पास, आज मैं इसकी लिस्ट बना के ही आऊंगा। आज बैठते हैं, लिस्ट ही बनाएंगे। जो भी लोग हैं आज मुझे बताना, मैं लिस्ट बनाऊंगा। जब हम पहुंच रहे हैं तो उनके पास भी कोई ना कोई बहाना, अरे सर आज नहीं तो कल बनाएंगे, आज ये ऐसा काम है वैसा काम है। तो इस तरीके की चैलेंजेस आते हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो भी इसी तरीके के बहाने करता है कि कल बना लेंगे। अब मैंने कल का उदाहरण दे रहा हूँ, कल मैंने 15 लोगों के, न्यू स्ट्रेंजर ऐसे लोग थे जो हमारी जहाँ मीटिंग, जहाँ सर ठहरे हुए थे वहां पर इंटरव्यू चल रहे थे, वहाँ स्ट्रेंजर ही थे 3 फीट। तो वहां पर मैंने लगभग 12 लोगों के वैसे नंबर ले लिए थे। वहीं पर बैठ के इकबाल सर ने मुझे इशारा कर दिया, आप बाहर बैठे जाके, और स्ट्रेंजर लोग हैं, इंटरव्यू देने आए हैं और एक ही फील्ड के हैं। तो हमने उनका नंबर उनके ले लिए। तो मैंने सोचा डायरी पे ले लूं। मैंने क्या किया, उनको फोन टू फोन करके और अपना कार्ड दे दिया। तो इस तरीके से मैंने सोचा शाम को अपडेट कर लूंगा, तो इस तरीके से मैंने नहीं किया, लेकिन आज पक्का ही कर लूंगा। इस तरीके के बहाने आते हैं। नेक्स्ट आता है इनविटेशन में। इनविटेशन में आते हैं कि हम लोग जब इनविटेशन के, हम पर्सन टू पर्सन जो होते हैं उनके सेंटेंसेस अलग होते हैं, लेकिन नए जब हम आते हैं शुरुआत में तो सब पे एक ही अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि न्यू पर्सन को नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता था एक समय पहले, लेकिन आज सर ने आप सर के वजह से आज सब कुछ सीखा है, इन चीजों को कैसे किस पे क्या अप्लाई करना है, और ये सीख सीख के हुआ है। इनविटेशन में क्या है कि हमें चैलेंज आते हैं कि टाइम हम जब मांगते हैं तो प्रॉपर पक्का नहीं हो पाता, और बिलीव श्योरिटी नहीं हो पाती कि मैंने बोला 7 बजे आज मिलना ही मिलना है। कई बार क्या होता है, हमसे भी भूल होती है और या मिस्टेक समझ लेते हैं कि हमने अगर 7 बजे का टाइम दिया तो 7 बजे पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमसे भी मिस्टेक्स होती है। तो टाइम की पंक्चुअलिटी हम पक्का नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता ही है, नहीं पहुंचते हैं। तो सेकंड आता है शो द प्लान। शो द प्लान, हम सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं। पता चला अरे हाँ उसके पास जाना है शो द प्लान करने के लिए, शो द प्लान करने के लिए गए और प्रॉपरली नहीं गए, बिना सीखे चले गए। और हम बताते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को बताते हैं कि शुरू के जो प्लान होते हैं वो अपलाइन के साथ में दिखाने चाहिए, लेकिन जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो तो सोचता है पहले दिन से ही कि हम सीख गए हैं। और होता ही यही यही है कि हाँ इतना ही तो बताना है कि दो जोड़ने हैं, ये करना है वो करना है, ये आ जाएगा, इतना पैसा आएगा, 2,10,000 पे पहुंच जाएंगे। अब 2,10,000 कैसे आएगा ये सिस्टम हमें भी नहीं पता होता है, और सीख सीख के हमें पता चला कि इस तरीके से ये आता है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि इतने लोग ज्वाइन करने के बाद में 2,10,000 आ जाएगा, तो वो सीधे अपनी बात प्लान पे नहीं दिखाता है, ना प्रोजेक्ट उसका फोल्डर का इस्तेमाल करता है। वो सीधे अपनी वर्बली बताने लगता है, या मोबाइल में 2-4 प्रोडक्ट दिखा देगा या बता देगा मेरे पास ये प्रोडक्ट है और ये प्लान है और ऐसे ऐसे है, तो ऐसा काम है। तो वो बेकार हो गया है, समझ लो वो सिस्टमैटिक नहीं है, यानी कि वो व्यर्थ हो गया उतना टाइम। तो शो द प्लान में ये हम लोग मिस्टेक करते हैं, और चैलेंज ये आते हैं कि वो सुनने के लिए फिर तो उनको भी उतना ही जब हम सोचने लगते हैं कि हमें सब पता चल गया 5 मिनट में, तो वो सामने वाले को प्रोडक्ट पता चल गया, अच्छा 2,10,000 आएगा, तो उसे पता चल जाता है, ये लग रहा है दिमाग से सटक गया है, 2,10,000 तो सुनाई नहीं कभी भी। तो वो उसे भी पूरा पता चल जाता है कि हाँ दो ये अ, ऐसे हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे कोट पैंट पहन के पहन घूमते थे, और ये भी उनमें से एक है। ठीक है। तो मुझे तो बहुत सारे चैलेंज आए, मुझे तो मेरे मामा ने तो ये भी कह दिया था, एक बार मैं गया शुरू शुरू में कि मामा ऐसे ऐसे बिजनेस है, तो वो बोले तुम्हारी तरह एक ऑटो में मुझे मिला था, वो भी तुम्हारी तरह पागल सा लग रहा था। उनने मुझे ये बोल दिया था। तो मैंने कहा कैसे? बोले ऐसी ही बातें कर रहा था, वो भी टाई कोट बांधा हुआ था। लेकिन वो इत्तेफाक की बात ये थी कि कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो भी किसी कंपनी में ज्वाइन होगा। तो मैंने कहा मामा तुम्हें क्या हो गया? बोले यार उसमें गोल्ड का सिक्का था, वो अचीव करना है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये मुझे खुशी हुई कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में आने की डिसीजन लिया। ये खुशी हुई, मैंने ये नहीं कहा निगेटिव उनको कुछ भी, मुझे ये बहुत खुशी हुई। सुंदर। जी सर। ये बहुत हो अच्छा गया। हारून जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया कि वाकई में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फुल बेसिक को करते वक्त। और ये चैलेंजेस आते ही हैं, और ये चैलेंजेस हर व्यक्ति को आएंगे। ऐसा ही नहीं है ये सिर्फ हारून जी को आ रहे हैं, ये चैलेंजेस हर व्यक्ति को आते हैं।
हर व्यक्ति को आएंगे। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया। लिस्ट बनाते हैं तो क्या चैलेंज आता है, लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है, अरे बाद में बना लेंगे, आलस कर जाते हैं, हम डायरी के ऊपर लिस्ट बनाते ही हैं, हम उसको टालते रहते हैं। देखिए चैलेंजेस कहाँ से शुरुआत हो रही है, चैलेंजेस की पहली शुरुआत तो हमसे खुद ही होती है कि हम आलस करते हैं कि अरे क्या करेंगे बना के। दूसरी फिर क्या करते हैं, चैलेंज लिस्ट बनाने में क्या चैलेंज आ रहा है, अरे ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, हम प्रीजज करने लगते हैं, हम पहले से अनुमान लगाने लगते हैं कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी लिस्ट बड़ी नहीं बन पाती है, ये चैलेंज हो जाता है। तीसरा चैलेंज क्या हो जाता है, फिर लिस्ट थोड़े लोगों की बनती है, उनको प्लान दिखा देते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब लिस्ट खत्म हो गई आप किसको प्लान दिखाएं, ये एक चैलेंज आ गया। अच्छा, लिस्ट के बाद में उन्होंने बहुत बढ़िया बताया हारून जी ने, इनविटेशन में चैलेंज आता है। इनविटेशन में चैलेंज क्या आता है, अपलाइन जैसे बोलती है हम वैसे उनको इनवाइट नहीं करते, हम अपने तरीके से इनवाइट करते हैं, और जब अपने तरीके से इनवाइट करते हैं सामने वाला पूछता है क्या है, तो फिर हम उसको फोन पे ही पूरा प्लान दिखा देते हैं, और जब फोन पे पूरा प्लान दिखा देते हैं तो फिर वो व्यक्ति हमें मिलने को टाइम नहीं देता, और फिर हम परेशान हो जाते हैं, यार उसने तो हमें टाइम ही नहीं दिया, हमें तो कोई भी टाइम ही नहीं दे रहा है। अब टाइम नहीं दे रहा है तो फिर मैं प्लान किसको दिखाऊं, ये इनविटेशन में एक चैलेंज आ गया। अब चलो गलती से किसी ने प्लान दिखाने का टाइम भी दे दिया, अब प्लान दिखाने का टाइम दे दिया तो हमने अपलाइन से टाइम नहीं लिया है, हम खुद ही प्लान दिखाने के लिए चले गए। अब हमारे पास में न तो नॉलेज है ना हमारे पास में टूल्स हैं, अब हम जाके सामने वाले को प्लान दिखा रहे हैं। प्लान भी कैसे दिखा रहे हैं, सिर्फ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानामती ने कुनवा जोड़ा, न तो ये पता है दिखाना क्या है बोलना क्या है, बस अपनी मर्जी से दो चार बातें बताई, फिर बोलते देख मैं मेंबर बन गया तू भी मेंबर बन जा, मैंने पैसे दे दिए तू भी पैसे दे दे। इस तरीके से हम क्या है उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, यानी हम उसको प्रॉपरली प्लान दिखाते ही नहीं है, क्योंकि हमें प्लान दिखाना नहीं आता, हमने अपलाइन का टाइम लिया नहीं, अपने आप प्लान दिखाने चले गए। अब चैलेंज क्या आया, गए तो थे हम उसको समझाने, चैलेंज क्या आया, गए तो थे उसको समझाने, अब उसने उल्टा समझा के वापस भेज दिया। अब हम ये सोचते हैं कि चल यार छोड़ अब नहीं करना, ये तो मामला गड़बड़ लगता है, मैं गलत फंस गया, ये विश्वास होने लगता है। उसके बाद में फिर चलो ठीक है प्लान भी दिखा दिया, अब चलो अपलाइन को लेके गए थे, प्लान भी दिखा दिया, अपलाइन ने बढ़िया प्लान दिखा दिया, तो अब बात ये बात फॉलो अप की कि भाई उससे 24 घंटे में दोबारा मिलके फॉलो अप करना है। तो पहला चैलेंज तो क्या आया कि वो व्यक्ति 24 घंटे में दोबारा मिलने का टाइम ही नहीं देता, मालूम पड़ा कि वो प्लान देख के कहीं बाहर चला गया। अब हम उसको फोन कर रहे हैं, वो बोल रहा है जी मैं तो हुई नहीं, मैं तो बाहर चला गया हूं, मैं तो 3 दिन बाद लौटूंगा। सबसे पहला चैलेंज तो ये आ गया, उसका फॉलोअप कैसे करें। गलती से चलो ठीक है ऐसा नहीं हुआ, उसने टाइम दे भी दिया, अब उसके पास गए फॉलोअप करने के लिए, उससे पैसे मांगे, तो जी अगला चैलेंज आ गया जी बीवी से पूछ के बताऊंगा कि जी तनख्वाह मिलेगी तब पैसे दूंगा, कि अभी पैसे की दिक्कत हो रही है, कि जी मम्मी से पूछूंगा कि पापा से पूछूंगा, ये एक नया चैलेंज सुनने को मिलता है। उसके बाद में चलो ठीक है जी कोई बात नहीं, तुम कब दोगे पैसे, बोले इतनी तारीख को दूंगा, तो बोले ठीक है चेक दे दो। अब चेक भी दे दिया, अब आप तो चेक लेके घर आए, उसको पीछे किसी ने नेगेटिव कर दिया, उसने चेक जो है स्टॉप करवा दिया, बोले चेक क्लियर नहीं करना है भाई, ये चेक का पेमेंट क्लियर मत करना, ये अब चैलेंज आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, एक लिस्ट बनाने को लेके, इनविटेशन में, प्लान दिखाने में, फॉलो अप में, इस तरीके के छोटे 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 चैलेंजेस आएंगे और आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस को करना सीख जाता है, अब देखो ये सारे चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन इन सारे के सारे चैलेंजेस का समाधान क्या है। अब आप देखिए चैलेंज तो आएंगे, नो डाउट चैलेंज आएंगे, दुनिया का कोई भी काम ऐसा है ही नहीं जिसमें कि आप आगे बढ़ो और ये प्रॉब्लम्स ना आए, ये आएंगी ही आएंगी। आप बताओ बच्चे को जब स्कूल छोड़ने जाते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, तो माँ बाप के सामने क्या चैलेंज होता है, पहली बात तो तैयार नहीं होता, बड़ी मुश्किल से उसको तैयार करना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं, फिर स्कूल छोड़ने जाते हो तो रोता हुआ जाता है, फिर उसको धक्का देके गेट के अंदर कर देते हो तो गेट पकड़ पकड़ के रोने लगता है। चैलेंज आता है कि नहीं आता है, वो गेट पे ही खड़े होकर रोने लगता है, माँ बाहर खड़े होकर परेशान हो रही होती है, वो अंदर टीचर अंदर खींच रही होती है, वो बाहर खींच रहा होता है, चैलेंज है या नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, कॉपी खो के आएगा, कभी किताब खो के आएगा, कभी बैग में पानी डाल के लाएगा, करते कि नहीं करते, चैलेंज आया कि नहीं आया। लेकिन इन सब चीजों का समाधान क्या है, अब ये जो चैलेंजेस आते हैं हमारे जो बिजनेस में चैलेंज आते हैं, इसका समाधान क्या है। चैलेंजेस का समाधान एक ही है, क्या, इस बिजनेस के सिस्टम को समझो, उसको सीखो और उसके हिसाब से काम करो।
ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो और अपलाइन की बात मानो, अपने मन से काम मत करो। इन सारे चैलेंजेस का एक ही सॉल्यूशन है, अपलाइन जो बोले, सिस्टम जो बोले उसके हिसाब से काम करो। अपलाइन ने बोला बेटा लिस्ट बना, तो कंफर्ट छोड़ो, लिस्ट बनाओ। अपलाइन ने बोला, सिस्टम ने बोला कि प्रीजज मत करो, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सब बात की बात है, तुम तो सिर्फ एक काम करो, लिस्ट बना लो। तो इसमें प्रीजज मत करो, लिस्ट बना लो। राइट, अब आप बताइए कोई चैलेंज नहीं आएगा। अपलाइन ने बोला लिस्ट बना लो, तो अब आपने सबकी लिस्ट बना ली, आपने कंफर्ट जोन में नहीं रहे, आपने थोड़ा सा कष्ट किया, लिस्ट को पेपर के ऊपर बना लिया, लिस्ट का चैलेंज खत्म हो गया। अब इनविटेशन का चैलेंज, इनविटेशन में हम लोगों को फोन करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं क्या है, और हम उनको पूरा प्लान दिखा देते हैं। अब इस चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है, सिस्टम क्या कहता है, उसको इनविटेशन में जानकारी नहीं देनी है, सिंपल और शॉर्ट रखना है। इनविटेशन में सिर्फ उसको इतना बताना, एक बढ़िया काम है आप कर सकते हो। वो बोलेगा क्या है, तो बोले उसके लिए तो बैठ के बात करेंगे, फोन पे पॉसिबल नहीं है, फोन पे समझाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें दिखाने की है, वो मैं मिलके ही आपको दिखा पाऊंगा, फोन पे नहीं बता सकता। चैलेंज खत्म हो गया, जब आपने उसको फोन पे बताया ही नहीं है तो वो मिलने को तैयार हो जाएगा आपसे। तीसरी चीज, प्लान में चैलेंज, प्लान में कोई चैलेंज नहीं आएगा जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता है। अपनी अपलाइन को लेके जाओ साथ में, आप किसी को समझाओ ही मत, जो कोई उल्टा आपको समझाएगा, आपका अपलाइन समझाएगा, अपलाइन उसके सारे सवालों के जवाब दे देगा, अपलाइन उसको प्रॉपरली हैंडल कर लेगा, आपका काम चालू हो जाएगा। आप जल्दी से प्लान दिखाना सीख जाओ, जिससे कि कल को यदि अपलाइन न भी जा पाए, अपलाइन की दूसरी जगह बिजी हो, तो आप उसको अच्छे से प्लान दिखा सको। प्लान दिखाने का चैलेंज खत्म हो गया। फॉलोअप का चैलेंज, फॉलोअप के चैलेंज के लिए क्या है, कोशिश करो 24 घंटे के अंदर आप फॉलोअप के लिए पहुंच जाओ, अपलाइन को साथ लेके जाओ। यदि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो अपलाइन उसको हैंडल कर लेगा, अपलाइन उसके सवालों के जवाब दे देगा। इस तरीके से अपलाइन जब उसके सारे सवालों के जवाब दे देगा, तो न तो ये चैलेंज आपके सामने आएगा कि उसके पास पैसा नहीं है, कि समय नहीं है, कि ये प्रॉब्लम है, कि वो प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अपलाइन उसके सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना जानता है। और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइए, आप सीखते जाइए अपलाइन कैसे कैसे लोगों को हैंडल कर रहा है। आप ये सारी की सारी चीजों को जब सीखते जाओगे, जब आप नॉलेज लेते जाओगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इस नॉलेज की वजह से फिर आप भी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को ये सारी चीजें समझा पाओगे। और जब आप ये सारी चीजें समझा देंगे, आपके चैलेंजेस खत्म होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इस तरीके से ये चैलेंजेस भी आपको आएंगे, और इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी आपको साथ के साथ मिलता चलेगा, यदि आपकी सोच सकारात्मक है, यदि आपका रवैया सीखने का है, रवैया सुधार करने का है, तो आपके ये सारे के सारे चैलेंजेस खत्म होते जाएंगे। तो ये था आज का हमारा एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने समझा कि इस बिजनेस में जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, और अब आपको ये भी बता दिया कि इन चैलेंजेस का समाधान क्या है। बच्चे के दांत निकलते वक्त लूज मोशन आते हैं, अब लूज मोशन आते हैं, दर्द होता है, तकलीफ, चिड़चिड़ा होता है, तो उस टाइम पे कोई उसको ग्राइक वाटर पिलवाता है, कोई उसको मसूड़ों पर उसकी सेहत की मालिश करता है, कोई उसको डॉक्टर से दवा दिलवाता है। ऐसे ही आपको ये जो सारी तकलीफें आएंगी, इन सारी तकलीफों के लिए आपका अपलाइन, ये सिस्टम आपके साथ रहता है, जो कि आपको इन तकलीफों से निकाल ले बाहर। अब कुछ लोग तो होते हैं, जब ये छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ये चैलेंजेस आते हैं तो वो अपने आप को इन चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए अपलाइन के और सिस्टम की मदद ले लेते हैं, और इस बिजनेस में टिके रहते हैं। तो जो टिके रहते हैं वो तो एक दिन करोड़पति बन जाते हैं, इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। और जो इन चैलेंजेस की वजह से बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, वो बोलते हैं जी हमारा तो कुछ हुआ नहीं, करके तो हमने भी देखा था, उनको कोई सफलता नहीं मिलती, उनके कोई सपने पूरे नहीं होते। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन इन चैलेंजेस के सामने न तो घुटने टेकने हैं, न हिम्मत हारनी है, बस एक ही काम करना है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, ऐसे ही आते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, चैलेंजेस को फेस करते रहिए।
शुभकामनाओं के साथ आज के हम सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। धन्यवाद।